ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਫਤਿਹ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਗਮੀ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਪਰ ਅੱਜ पूरे 6 साल हो गए हैं कि गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई है। दो सिख साडे भाई कृष्णपाल सिंह ते भाई गुरजीत सिंह हुकूमत ने शहीद कर दिते हैं। अंग्रेजी की कहावत है कि जिहड़ी सरकार लोग चुन के बनाते हैं वो लोग ही जिम्मेवार होंगे है वो जिहड़ियां सरकारां बनदियां। सो आपां आप वोटां पा के हुण बदखोई किवें कर सकते हैं। जो मौका होता है उदों आपां विसर जाते हैं। जो इकट्ठ होंदी है तो फिर असीं कहते हैं कि एकता जिन्ना चਿਰ नहीं हो सानूं इंसाफ नहीं मिलूगा। पर जिद्दन वोटां होंदियां उदन आपां नूं क्यों नहीं समझ आउंदी कि असी किस पार्टी को वोट पाते हैं। असी अपनी बदकिस्मती के लिए खुद असी सिख जिम्मेवार हैं। 10 साल तो SGPC दियां चोणां नहीं हो रही, नुमाइंदगी कर रही है बादल के और मनमर्जी के नाम भर्तियां कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। पर अजे कोई खालसा स्कूलों के विच नहीं चल रहे। असाइयां के स्कूल मैं देख रहे हैं। सो कौम क्यों नहीं उठती कि साडी जिहड़ी पार्लीमेंट 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿत होई सी ਉਹਦੀਆਂ वोटां नहीं पै रही। 10 साल तो एक कब्जा करके एक महंत बैठ गए हैं जिन्होंने सिंह सभा मूवमेंट ने बाहर कढ़िया सी। सो असी जो कुछ साडे नाल हो रहा है, जो साडी किस्मत है, असी खुद उसके जिम्मेवार हैं। दोषियों को निंदना जरूर पैंदा, सच बोलना पैंदा। साडे इन्हां दिनां दे विच एक बीबी जिहड़ी अध्यापक सी श्रीनगर दे विच उसनूं शहीद किया गया। पेशावर जिहड़ा शहर साथों खुश गया है, उत्थे एक हकीम डॉक्टर सतनाम सिंह नूं शहीद किया गया। 4 फौजी किसान सिंह यूपी दे विच शहीद किए गए हैं BJP के RSS ने। ਉਹਦੇ बारे RSS ਤੇ BJP नहीं बोल रही, ना प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहा है। और कल ही 4 लाशां जम्मू कश्मीर तो साढ़े सिख फौजां दी आई हैं। 4 सिंह पिछले साल
चीन की लड़ाई दे विच लद्दाख दे विच शहीद होए उन्हां दे कफन आ रहे हैं। पर सानू इन्हां चीज़ों का कोई पता नहीं है कि सिख क्यों शहीद हो रहे हैं। जिहड़ा इंटरनेशनल कानून है वो कहता है कि जे जंग शुरू करना है तो फिर उस मुल्क की सरकार ऐलान करती है कि असी फलाने मुल्क के उत्ते जंग कर रहे हैं। पर चीन के खिलाफ पिछले साल तो सरकार ने तो कोई ऐलान नहीं किया कि असी जंग दे विच हैं। ते 4 सिख फौज के उत्थे शहीद हो जाते हैं। कल लाशा जम्मू कश्मीर तो आई है। कोई ऐलान सेंटर की सरकार ने नहीं किया कि असी जंग पाकिस्तान के नाल लड़ रहे हैं। फिर सिख फौजा अंदरूनी जंग के लिए क्यों इस्तेमाल हो रही है, क्यों कर रही है? तो आप बोलते नहीं, दूजी आप ताकत लैन तो भुन कढ़ते हैं। जो मौका होता उदों साडी वोट 6वें पातशाह ने सानू करपान दी है। ये उल्ट जो इलैक्शन का सिंबल है या निशान है उन्होंने आप वोटा पा दें, फिर लड़ाते हैं। हुण अंदरूनी जंग दे विच सिख फौज नहीं भेजी जा सकती, ना कश्मीर दे विच, ना मेघालय दे विच, ना त्रिपुरा दे विच, ना छत्तीसगढ़ दे विच, ना बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र दे विच। असी सिंह अपने लोगों के नाल नहीं लड़ सकते है। जिन्ना चिर जंग का ऐलान नहीं होता असी अपन लाशा अपने भरावां की लड़ाई के विच क्यों जाया करिए। कश्मीर, लद्दाख एक इंडिया का हिस्सा है, तो फिर उत्थे सिख फौज क्यों अपनी जाना दे रही है। कोई अपना नुमाइंदा होए तो बोले, पर जो नुमाइंदा ही नहीं है कौन बोलूगा। कल सेंटर की सरकार ने BSF का ऐलान करता कि 50 किलोमीटर बॉर्डर तो हुण BSF तलाशी भी ले सकती है, गिरफ्तार भी कर सकती है। पर मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि अपना कानूनी हक की है। जिन्ना चिर पुलिस ते BSF सानू तलाशी का वारंट नहीं दिखाती, जिन्ना चिर सानू गिरफ्तारी का वारंट नहीं दिखाती, आपने ना तलाशी देनी है ना गिरफ्तारी देनी है। बिल्कुल उन्होंने कहना कि पहला तुसीं तलाशी का वारंट दिखाओ, सानू गिरफ्तारी का वारंट दिखाओ, फिर असी देखांगे। जे कानून का ही नहीं पता तो फिर की करांगे। जिहड़ियां साडीआं इत्थे आपां सरकारां बनाउंदे हैं वो तो कहती है कि इन्ने इलाके सेंटर के कोले चले जान। हुण सेंटर की मर्जी पता नहीं की है कि सिखां नूं होर गुलाम करना या पाकिस्तान के नाल जंग करना, या
ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ BSF ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ BSF ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਹਿ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਟਨ ਨੱਪ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ BSF ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਚੰਗੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਆ, ਅੱਛੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਲੈਸ ਪੀਪਲ ਐ ਸਿੱਖ, ਸਾਡੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਟੇਟਲੈਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਤੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਧਰਮ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਕੌਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਮ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀਅਤ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੌਮੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਲਦੇ ਗਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 19 ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ BSF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਭਰਾਵੋ, ਬੀਬੀਓ, ਪੰਥਕ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਦਿਖਾਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਣੀ ਹੈ।
भाई गुरजीत सिंह ते कृष्ण भगवान सिंह जी परिवार का असी बहुत ऋणी है ते असी आस करते हैं कि हुण पूरे 6 साल हो गए शहादतां नूं इन्हां सिंघां दीआं नूं पूरे 6 साल हो गए है महाराज गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी हुई नूं अजे तक आपां नूं साफ नहीं मिलिया। जे असी लड़ना नहीं है तो साडी पार्टी हुण 103 दिन हो गए है बरगाड़ी विखे रोज सिंघां दे जथे गिरफ्तारी दी जांदी है कि सानूं इंसाफ चाहिए। मैं आस करदा कि तुसीं उस मोर्चे का साथ दोगे। नेड़े दोनों सिंह हाजिर होणगे और असी लगातार गिरफ्तारियां दिंदे जाइए। जो इत्थे जुल्म होया, जो बरगाड़ी दे विच होया, जो कोटकपूरे दे विच होया, सारे पासे आपां सारे इकट्ठे होके ये लड़ाई लड़िए ते अपने आप को आज़ाद कराइए जिहदे दे नाल साडियां फौजां नूं साडे सिपाहियां नूं मन जिवें करता होए हिंदुत्व का कदे उधर भेज दिंदे कदे इधर भेज दिंदे हैं ते एक पॉलिसी बनाई गई कि जिन्ना चेर इंडिया की सरकार जंग का ऐलान नहीं करती उन्ना चेर साडियां सिख फौजां भरा मारू जंग दे विच शरीक नहीं होंगे। सो आस करता हमेशा फतेह की कि किसी ना किसी दिन तो होगा। मैनू कहते हैं सिमरनजीत सिंह मान को असी सारा कुछ देता सीगा। हाँ सारा कुछ देता सी, मैं तो बहुत शुक्रिया करता है, मेरी जान दे दी तुसी, पर कहते ये तो होया नहीं कुछ। हुण जिहड़ा मैं इत्थे जिहड़ी चिट्ठी चादर तुसी 1999 च दित्ती सी उन्होंने दाग नहीं लगन दिता ते ये बहुता नहीं है। सिख कौम के लिए लड़दा रहा है, ईमानदारी रही है और तुहाडी सेवा करता रहा है कि ये बहुत नहीं है। दूजिया जिन्होंने तुसी सेवा इन्नी इन्नी बारी दी है अज उन्होंने इतनी भंडी जाते ऐ तो नहीं ना होना चाहिए। थोड़ा जिहा इंसाफ करो कि जिहड़ा तुहाडे नाल खड़ा है उन्होंने कह दो कि वो खड़ा तो है कि उन्हें सारा कुछ दिता। हाँ दिता, मेरी जिंदगी दे दी है, मैं तुहाडा बहुत ऋणी है, नहीं तो मैंने फांसी दे देनी सी। ठीक है, सो मैं तुहाडा बहुत बहुत ऋणी है कि आस करते अपनी फतेह की फतेह करते वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।